जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहां पर 12 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, और जो श्याम भक्त यहां पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा, अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं तो बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे 15-15 घंटों में नंबर आ पाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जैसे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, और दोस्तों कैसे आपको अर्जी लगानी जैसे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पर इस वाली वीडियो में इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं तो आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, इसके सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन टोकन मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो कितने रुपए का मिलता है, क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या महाराज जी कोई पैसा लेते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर कल्याण होता है सभी का। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप वीडियो अधूरी देखोगे, काट काट के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको मैं बता दूंगा कि महाराज जी इतनी तारीख से इतनी तारीख तक नहीं बैठेंगे, फिर आप कमेंट करके पूछते हो कि भैया इतनी तारीख को बैठेंगे या इतनी तारीख को हम आए या ना आए, तो आपका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपको वीडियो पूरी देखनी है, अगर वीडियो आप पूरी देख लोगे तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है और आपकी यहाँ पे अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप, क्योंकि दोस्तों बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत बड़ा मंडल है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको बरेली पहुंचना है। बरेली से मनोना धाम की ये दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो बरेली से आपको आंवला आना होता है। आंवला आपको आराम से ट्रेन भी मिल जाएगी, रोडवेज बस भी मिल जाएगी, प्राइवेट टैक्सी वगैरह भी आपको मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आओगे तो सुबह 9 बजे ट्रेन चलती है बरेली से, और 9:50 पे आंवला छोड़ देती है। तो आपको 20 रुपये का किराया लगेगा। अगर आप रोडवेज बस से आओगे तो लगभग 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। अगर आप यहाँ पे मान लो टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो आपको 500 या 1000 रुपये का खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आंवला आ जाना है। आंवला से मनोना धाम की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। तो आराम से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे जो कि 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपको सावधानी क्या बरतनी है जिससे कि आपको एक दिन में दर्शन हो जाए, जल्दी दर्शन हो जाए और पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। देखो तो सबसे बड़ी सावधानी आपको ये बरतनी है कि यहाँ पे सुबह में आपको पहुँचना है। ऐसी प्लानिंग आपको अपने घर से करनी है कि यहाँ पे सुबह में पहुँचें। सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो यहाँ पर आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है, आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, और यहाँ से वापस जाकर भी आपको नहीं खानी है जब तक आप श्याम जल का सेवन कर रहे हो, और हो सके उसके बाद भी आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको यहाँ पे जल्दी आराम आपको मिल जाए। देखो दोस्तों, यहाँ पे कभी भी आपको यानी कि पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है। कभी भी आपके मन में ऐसा लालच ना आए, ऐसी आपको भावना ना आए कि आप यहाँ पे आके हम ऐसा इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, खाटू श्याम भगवान हमारी अर्जी स्वीकार कर लो। तो ऐसा लालच आपको नहीं देना है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको निवेदन करना है, आपकी यहाँ पे कल्याण जरूर होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको कभी भी ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। अगर ये काम आप ऑनलाइन करोगे, आराम जितना चाहोगे, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको चलकर आना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको इस दरबार में आपको शीश झुकाना ही पड़ेगा, तभी आपको कल्याण होगा।
अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको यानी कि 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना रहता है। प्रसाद 51 और 101 रुपये का मिलता है, 51 बच्चों के लिए और 101 यहाँ पे बड़ों के लिए। और आपको 10 रुपये का अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है उसी दुकान से आपको जहाँ से आपने प्रसाद लिया है। अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या है बारीकी से आपको लिख देनी है। अगर आपको अर्जी फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो किसी भैया से आप भरवा लीजिए, इन दुकान वाले भैया से भरवा लीजिए, आराम से वो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आप टोकन लेना चाहते हो यानी कि ज़्यादा जल्दी दर्शन करना चाहते हो, 15-20 या फिर 1 घंटा में दर्शन करना चाहते हो, तो आपको अर्जी फॉर्म ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि अर्जी फॉर्म से ही टोकन मिलता है। अर्जी फॉर्म पर ही मोहर लगा के देते हैं वो, उसी को टोकन बोला जाता है। और टोकन यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, मैं आपको बता दूं, और ना ही महाराज जी कोई भी पैसा लेते हैं। यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। जो भी कल्याण होता है खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है। यहाँ पर कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ कल्याण जरूर होता है। बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी दिक्कत यहाँ पे दूर होती है। यहाँ पर लोग ऐसे ही 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में दे के नहीं जाते हैं महाराज जी को। यहाँ पर कल्याण होता है और बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती है। तो आप निश्चिंत होइए, आप पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको यहाँ पर आओगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है जिससे कि आपको यहाँ पे टोकन मिल जाए। यहाँ पर आपको बड़े वाले मंदिर और छोटे वाले मंदिर के पास में आपको अर्जी फॉर्म आपको लेके जाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, 3 लाइनें लगती हैं यहाँ पर, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन की लाइन। टोकन की लाइन में आपको लग जाना है। टोकन की लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। ये वाली जो धर्मशाला आप देख रहे हैं ये है राधे श्याम धर्मशाला। यहाँ पे आप रुक सकते हो अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो। यहाँ पर 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। और यहाँ पे अगर मान लो दूसरी धर्मशाला में रुकोगे जहाँ बाबा ने बनवाई है, वो बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने ही है, वहाँ पे 1000 से लेकर 3000 रुपये खर्चा आता है। वो आप पे डिपेंड करता है कैसा कमरा लेना चाहते हो, एसी का कमरा लेना चाहते हो, नॉन एसी कमरा लेना चाहते हो। राधे श्याम धर्मशाला में आपको 1500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है एसी कमरे की, 1500-1800 रुपये की। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से भी रुक सकते हो। फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर फ्री में रुक सकते हो। जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था होती है, लेकिन शर्त यह है कि प्रसाद आपको वहीं से लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो क्या करना होता है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए महाराज जी की, जब आपका नंबर आए तब आपको मरीज को आपको बुला लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लाइन में लग सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फायदा हो जाए। देखो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, कभी भी आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है। यहाँ से अभी जब आप जा रहे हो तो कहीं पे आपको रास्ते में नहीं रुकना है, कोई तीर्थ स्थान पे नहीं जाना है। आपने सोच लिया कि इतनी दूर आए हैं, चलिए इस तीर्थ स्थान घूम लेते हैं, यहाँ घूम लेते हैं, किसी की रिश्तेदारी में घूम लेते हैं, यहाँ पे हमारी रिश्तेदारी है, तो ये काम आपको नहीं करना, सीधे अपने घर जाना है। क्योंकि बाबा ये बोलते हैं यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आप लेके जा रहे हो तो आपको यहाँ पर दूसरी जगह से नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी है, सीधे अपने घर जाके ही उस एनर्जी का यूज करना है। आप जहाँ से श्याम जल पड़वा के लेके जा रहे हो उसका छिड़काव अपने घर में करना है, जिससे कि आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पर आप भेज सकते हो, उस मरीज को लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार हो गया, भाई बहन हो गया, कोई भी हो गया, XYZ आ सकता है। यहाँ से श्याम जल पड़वा के लेके जाना है उसको, और साथ में फोटो लेके आना है जिस मरीज का जिसको आपको श्याम जल पड़वाना है, जिसको दिक्कत है, और महाराज जी को दिखाना है, आशीर्वाद लेना है और यहाँ से श्याम जल पड़वा के उस पर घर पे ही सेवन करवाना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। गंभीर मरीज को यहाँ पे लेके नहीं आना है, महाराज जी मना करते हैं। अगर आप लेकर आ रहे हो या फिर आना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दरबारियों से बात करना पड़ेगा, तब यहाँ पे महाराज जी आपको देखेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं जिन भैया की मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है तो क्या कारण है, कौन सी उन्होंने गलती की है। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एक बात का विशेष ध्यान रखना है, एक बार में कभी कभी फायदा नहीं होता है। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उन लोगों को पहली बार में ही फायदा हो जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते थोड़ा सा उन्हें समय लगता है। देखो हम जाने अनजाने में अपने जीवन में थोड़ा बहुत तो पाप कर ही बैठते हैं, छोटा मोटा हर कोई करता है लेकिन वो जानता नहीं है कोई भी, तो उसके चलते हुए हमारे जीवन में पुण्य पाप होते हैं। तो जिसके साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है, और जिसके साथ पुण्य नहीं होता थोड़ा सा उन्हें यानी कि देर में फायदा मिलता है। तो आपको धैर्य रखना है, सच्चे मन से अर्जी लगानी है, आपको ये कहना है हे प्रभु खाटू श्याम भगवान आपको हमें सही करना है, आप चाहे खुश रखो दुखी रखो आपके इस हवाले हैं, हम तो
आपकी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अर्जी लगानी है, आपका कल्याण जरूर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों वेडनेसडे और ट्यूसडे, आज वेडनेसडे है तो महाराज जी धाम पर आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि मंगलवार और बुधवार को धाम पर कभी भी नहीं बैठते। इन बातों का आपको वैसे ध्यान रखना है, जब कभी भी आ रहे हैं तो बुधवार और मंगलवार को आपको नहीं आना होता है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पर यानी कि अभी लगातार बैठ रहे हैं और यहाँ पर 17 मार्च तक महाराज जी धाम पर बैठेंगे। लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो आपको डेली देखनी है, हो सकता है महाराज जी कल ही अपडेट आ जाए या परसों अपडेट आ जाए कि महाराज जी कहीं पे अचानक जा रहे हैं 10-15 दिनों के लिए, फिर आप कहोगे भैया आपने तो बताया था कि महाराज जी बैठ रहे हैं और महाराज जी मिले नहीं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डेली अगर आप वीडियो देखोगे तभी पता चल पाएगी। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस बार वीडियो को यही रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।